दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको कोई भी अस्त्र से भेद नहीं सकता था। और बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे, जिनको काट पाना असंभव था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। कर्ण के कवच कुंडल देखकर सभी देवता और राक्षस आश्चर्यचकित हो जाते थे। और दूसरी तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव से कभी ना खत्म होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे। कहा जाता था कि अपने 3 अमोघ बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच युद्ध हुआ था, और कौन जीता था इस युद्ध में? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे। वे जगह जगह कौरव से छुपकर रह रहे थे। तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। और तभी कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और ये बात जाकर दुर्योधन को बता देता है। अब दुर्योधन कर्ण और अपने कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की ओर चल पड़ता है। जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचता है तो उसके सैनिक गुफा की चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले से ही ये बात समझ जाते हैं और वे अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने के लिए। अब ये बात जानकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ नहीं, ये उचित समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वे सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये देखकर साथ में खड़े बर्बरीक कहते हैं, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या तो युद्ध से। अब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पता है महारथी कर्ण कितने शक्तिशाली है और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके कहते हैं, बताइए कैसे आना हुआ तात श्री। अब ये सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है और हम किसी को ढूंढ रहे हैं। अब इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा करो, आप इस समय गुफा के भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसलिए हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक हंसते हुए कहते हैं, आप दोनों शक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। अब इतने में दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर ही साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। अब ये देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, ये साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारा जैसा योद्धा ही हरा सकता है। अब कर्ण बर्बरीक से कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतने जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में
हाहाकार मच जाता है। पर कर्ण के अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भर भी नहीं होता। तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और अस्त्र छोड़ देते हैं। उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अब ये देखकर बर्बरीक हंसने लग जाते हैं। आप ठीक तो हैं तातश्री। अब इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो मित्र। तब कर्ण बर्बरीक पर द्रोण अस्त्र चला देते हैं और बदले में बर्बरीक अग्नि अस्त्र चला देते हैं। अब दोनों अस्त्र आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे ही दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता रहता है। अब दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक अस्त्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण की बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं। इसके बाद महारथी कर्ण अपने द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं और वे अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ता है। अब ये देखकर महारथी कर्ण दुर्योधन के सामने आकर स्वयं खड़े हो जाते हैं और जब वे दिव्यास्त्र महारथी कर्ण से जैसे ही टकराने वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और वे दिव्यास्त्र महारथी कर्ण से टकराकर नष्ट हो जाता है। अब ये देखकर बर्बरीक को निराशा होती है और वे मन ही मन ये सोचते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तब दुर्योधन कहते हैं, ये सूर्यदेव की अभेद अमृत से निर्मित दिव्य कवच है। इस कवच को 3 लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बालक। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके अपने 3 शक्तिशाली अमोघ बाण छोड़ने लगते हैं। अब इतने में ही भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और वे बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम उनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। जिसके बाद दुर्योधन और कर्ण दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।